अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि एलोपेशिया एरिएटा के कौन से कॉजेज फैक्टर्स और ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो इस ऑटो इम्यून डिजीज को जन्म देते हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें जिस्म के अंदर के डिफेंस सेल्स जो होते हैं वो आपके हेल्दी सेल्स पे जो है वो मिस्टेकली जो है वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉलिकल जो है वो बालों की ग्रोथ को रोक देता है। इस बीमारी में होता ये है कि आपके हेयर फॉलिकल्स के कुछ मैट्रिक्स का जो पार्ट है वो मुतासिर होता है, जो कि अपनी ग्रोइंग एज में होता है। यानी कि एक ग्रोथ फेज के अंदर जो पाया जाने वाला हेयर फॉलिकल है वो मुतासिर होता है, जिसकी बिना पर वहाँ पे उसकी प्री मेच्योरली ग्रोथ रुक जाती है। तो जो पैच होता है जहाँ पे ये अटैक करते हैं, सेल्फ डिफेंस के जो आपके जो सेल्स अटैक करते हैं, वहाँ पे आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, जिसके नतीजे में आपके वहाँ पे गोल गोल पैचेस बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनका डिफेंस सेल्स का जो अटैक है वो कितना सीवियर हो, जिसकी बिना पे आपके पैचेस बनते हैं। अगर तो अटैक हल्का होता है तो पैचेस छोटे होते हैं, अगर तो इनका ज़्यादा ही से ज़्यादा हिस्सा मुतासिर करते हैं तो पैचेस बड़े होते चले जाते हैं और लार्ज एरिया को कवर करते हैं। इस डिजीज में हेयर फॉलिकल्स का जो स्टीम सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होते, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स दोबारा जो है वो रीजेनरेट करने के लिए ग्रोथ को दोबारा से हेयर को ग्रोथ करने के लिए मुतहरिक हो सकते हैं। तो ये क्या क्या वजह है इसकी कि आपका इम्यून सिस्टम जो है मुतासिर होता है, ये अभी तक अननोन है। लेकिन तहकीक ये है कि कुछ लोगों में हेरिडिटी और जेनेटिकली ये इश्यूज होते हैं। अमूमन अगर कोई पर्सन इस बीमारी में मुब्तला होता है तो उसके ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द जो है वो ज़रूर इस बीमारी से गुजर रहा होता है, उसको यही हालात जो है उसका सामना होता है। ये भी बात देखने में आई है कि अगर हर 5 में से एक फ़र्द जिसको एलोपेशिया एरिएटा होता है, उसके ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द इस बीमारी में ज़रूर मुब्तला होता है। अमूमन एलोपेशिया एरिएटा में जो मुब्तला होते हैं हज़रात, उनके अंदर मुख्तलिफ ऑटो इम्यून डिजीज़ और भी पाई जाती हैं, जैसा कि उनके अंदर वर्टिलिगो की डिजीज़ पाई जाएगी, जिसमें कि जिस्म के अंदर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा उनके अंदर थायरॉइडाइटिस पाया जाएगा, यानी कि थायरॉइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन पाई जाएगी, और उसके ख़ानदान के और मज़ीद अफराद को भी कोई ना कोई दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ का सामना रहता है। लेकिन इन फैक्टर्स के अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस डिजीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं, जिसमें वैक्सीनेशन शामिल है, और किसी भी इंसान का फिजिकल स्ट्रेस आपके बालों के गिरने का एक अमल है उसको भी मुतासिर कर सकता है। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन वायरसेस इन्फेक्शंस होते हैं वो भी जो है इस डिजीज़ को ट्रिगर करने में खासा रोल प्ले करते हैं। तो ये थी रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज फैक्टर्स ऑफ एलोपेशिया एरिएटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ होम्योपैथी इन दिस डिजीज़। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाही दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।